अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हम लास्ट वीडियो में मिले थे, हमने किया था 8421 का टेबल, जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। 8421 का टेबल मतलब 9 तक तो ये वैल्यूज़ देगा, आगे ये डोंट केयर की कंडीशन देगा। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना 143 कन्वर्ट इनटू बाइनरी डिजिट कोड, तो आपने जो है ना सिंपली इसको इसमें से मैप करना है और अपना रिज़ल्ट शो करवा देना है, ठीक है। अब ये एक्सेस ट्री की ना कुछ आपके पास जैसे कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एक्सेस ट्री इज़ अ थ्री नॉन वेटेड एक्सेस ट्री इज़ ओनली नॉन वेटेड कोड विच इज़ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड का क्या मतलब होता है? जो खुद से अपने आप को बनाता है, मतलब खुद से अपने आप को बिल्ड करता है। अभी तो आप लोगों को मेरी इस बात की कुछ समझ नहीं आ रही कि खुद से बिल्ड करने का क्या मतलब है। हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि खुद से अपने आप को किस तरह बिल्ड आउट करता है, ठीक है। अच्छा, अब आप समझिएगा ध्यान से। यहाँ से हमारी जो है ना एक मज़ेदार सी गेम स्टार्ट हो रही है। आपको जब तक ये समझ नहीं आएगी, आप कभी भी आगे नहीं चल सकोगे, ठीक है। ओके, 8421 क्या है? आपने सिंपली इसमें से देखते जाना है और मैप करते जाना है। ये है ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड नहीं है। अब हर बच्चे का क्वेश्चन होगा, मैम ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्यों नहीं है? बिकॉज ये खुद से अपने आप को बिल्ड नहीं करता। ये ऊपर से वैल्यूज़ देखता है और जो है ना आगे आगे स्टार्ट मतलब आगे आगे मूव ऑन करता है। ऊपर से देखता है, जहाँ देखता है 1 है उसके नीचे 1 लिख देता है, बाकियों के नीचे 0। 2 है उसके नीचे 2 लिख देता है, बाकियों के नीचे 0। 3 है, अभी देखते हैं इसने 3 बनाना है अपने आप को। अभी देखते हैं 3 किस तरह बनेगा। 2 और 1 को प्लस किया तो 3 बन गया, बाकियों पे 0 लिख देगा। ओके, ये तो आप सिंपली बना लेंगे। आपको पता है 9 से आगे जो है ये आ जाती हैं आपके पास डोंट केयर कंडीशंस। अब कोई अगर आपसे ये पूछे कि आपने 8421 के टेबल को कन्वर्ट करना है एक्सेस ट्री में, बहुत बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखें, ये देखें, ये 0000 है ना, आपने ये करना है हमेशा जो भी 8421 की वैल्यू है ना उसमें आपने क्या कर देना है +3। मतलब ये वाला जो 3 है ना इसमें आपने ऐड अप कर देना है। किस तरह मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। सी 0 की क्या वैल्यू है 0000। अब 3 की क्या वैल्यू है 0011। ठीक है, 1 में 0 प्लस किया सो 1, 1 में 0 प्लस किया सो 1, 0 एंड 0 वैसे ही आ गया। अब आपने क्या करना है 8421 का टेबल के तो आपने ये देखना है ना कि ये 00 आपने इस तरह मैप करना है। यहाँ भी क्या करना है, इन टेबल ऑफ एक्सेस 3 0 की जगह पे क्या आएगा 0011। सेम एज केस हम 1 के लिए देख लेते हैं। ये देखें 1 की क्या वैल्यू है 0001 एंड 3 की क्या वैल्यू है 0011। अब अगर हम इसे ऐड अप करें, ठीक है, 1 1 का हम बना रहे हैं इसको, 1 और 1 हमारे पास होता है 2। आपने लेना है 2 का एलसीएम। 2 1 दा 2 और 0, ये जो कैरी है ये वाला जो मतलब जो एक्स्ट्रा बचेगा वो नीचे आना है, बाकी कैरी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आई गेस आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी। यहाँ 1 चला गया, ये फिर 2 आ गया, 0 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 0। ये क्या होगा अकॉर्डिंग टू 8421, 1 की क्या वैल्यू होगी 0100। सेम आपने सेम टू सेम। अब हर बच्चे का क्वेश्चन होगा मैम जब 3 आएगा तो 3 की जगह पे क्या करेंगे? बच्चों बिल्कुल सिंपल है, 3 को 3 में ही ऐड अप कर देना है आपने, ठीक है। ऐड अप करने के बाद आपने एक्सेस 3 का एक टेबल बना लिया, सिंपली बन गया। अच्छा, अब आपके पास ना ये देखें आगे ना मैंने कुछ लिखा हुआ है कि ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड होता है, खुद से अपने आप को बनाता है एक्सेस ट्री। देख सकते हैं आप लोग ये अपने आप को खुद से बना रहा है, इसके ऊपर कोई वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई। मतलब होता था ना 2421 का टेबल है या 8421 का टेबल, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आपने सिंपली 8421 के टेबल को इसके साथ मैप करना है और वैल्यूज़ खुद से निकालनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब आपके पास ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे इस तरह एक्सेस ट्री एडिशन। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर फाइनल कैरी 1 हो तो हम ऐड करेंगे 3 के साथ, अगर फाइनल कैरी 0 हो तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 के साथ। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये मेजर कॉन्सेप्ट है। अगर फाइनल कैरी 1 हो तो हम ऐड करेंगे, अगर फाइनल कैरी 0 हो तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। आगे चलते हैं हम।
हम इसकी ना फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमें एक सिंगल क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ है। 658 को आपने कन्वर्ट करना है एक्सेस 3 में। आपने करना है 658 को किस में देखना है, 8421 के टेबल में देखना है और यहाँ पे वैल्यूज लिखनी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। 6 की क्या वैल्यू है अकॉर्डिंग टू 8421, 0110। सेम मैंने भी वही लिखी हुई। 5 की क्या वैल्यू है, 0101, सेम वही लिखी हुई। 8 की क्या वैल्यू है, 1000। ठीक है, आपने 8421 के टेबल में देखना है, एक्सेस 3 के टेबल में नहीं देखना। कभी भी ये पजल मत कीजिएगा बात को। उसके बाद क्या करना है, नाउ आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को इस तरह ऊपर लिख लिया और आपने क्या करना है, इसमें ऐड करवानी है 3। मतलब जो 3 की वैल्यू है, 3 की क्या वैल्यू है, 0011। आपने क्या करना है, हर एक के साथ 3 की वैल्यू को ऐड अप करवा देना है। करवा लिया, देखें 0 में 1 प्लस किया सो 1, 0 में 1 प्लस किया सो 1, 0 में 0 प्लस किया 0, 0 में 1 प्लस किया 1, 1 में 1 प्लस किया तो आया 2। सेम जो मैंने आपको पहले ये वाला एलसीएम करवाया था, 2 1 दा 2 और ये 0 आ जाएगा। 0 नीचे आ गया, 1 ऊपर कैसे चला गया, ये देख रहे होंगे आपने, मैंने एक्स्ट्रा ऊपर 1 लिखा है। 1 में 1 प्लस किए फिर 2 आ गया, 0 नीचे आ गया, 1 ऊपर कैसे जाएगा। 1 में 1 प्लस किए फिर 2 आ गया, 0 नीचे आ गया, कैरी ऊपर चला गया। जब यहाँ कैरी आ गया, 1 में 0 प्लस किए और 0 में अगेन 1 में 0 प्लस किए सो 1, 1 में 0 प्लस किए फिर 1 आ गया। ये बना लिया आपका, ये सिंपल क्वेश्चन है। अब आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि मैम अब आपने कहा कि आपने जो है ना कैरी देखना है, बट बेटा यहाँ पे सिंपली आपके पास ना एक ही वैल्यू थी और इसके नीचे कोई बेस नहीं थी। जिसके नीचे कोई बेस नहीं है, आपने उसको सिंपली एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना है और आंसर लिख देना। ठीक है, अब हम आगे और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, अब ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 उसकी बेस है 10 प्लस 5 उसकी बेस है, उसकी भी बेस है 10। अब देखिएगा 2 की क्या वैल्यू है अकॉर्डिंग टू 8421 के टेबल में ही देख लें आप लोग, 0010। सिंपली मैंने यहाँ पे लिख लिया, 5 की भी वैल्यू लिख ली। अब उन्होंने बोला है कि नाउ ऐड 3 ऑन इट, मतलब 3 को इसमें ऐड करना है, मतलब दोनों में ऐड करना है। हमें पता है हमारी 3 की क्या वैल्यू है, 0011 0011। मैंने दोनों में ऐड अप करवा लिया। देखें 0 में 0 प्लस सॉरी 1 में 1 प्लस किया तो 2 आ गया, 0 जो है ना बेस में चला गया, 0 नीचे आ गया, 1 ऊपर क्या चला गया। अगेन वही कॉन्सेप्ट, 0 में 0 प्लस किया, अगेन मैं आपको बताती हूँ, 1 में 1 प्लस किया तो 0 और 1 यहाँ कैरी चला गया। सेम 1 में 1 प्लस किया 0, 1 यहाँ कैरी चला गया। सेम 0 प्लस किया यहाँ पे 1 तो ये सिंपली 1 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ चलेगा, 0 में 1 प्लस किया सो 1, 1 में प्लस 1 किया तो 0 और 1 कैरी चला गया, यहाँ 1 वैसे ही आ गया, यहाँ पे भी 0 और यहाँ फाइनल कैरी क्या है 0। अब मैंने आपको बताया था कि अगर फाइनल कैरी आपका आ जाए 0 तो आपने क्या करना है, आपने करना है सब्ट्रैक्ट। अब हर बच्चे का क्वेश्चन होगा मैम आपने यहाँ पे ऐड अप क्यों किया है। बेटा सिंपल बात यह है कि दो वैल्यूज हैं, दो को अलग अलग आप कभी भी माइनस नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को करेंगे ऐड अप, मतलब इन दोनों को क्या मतलब, इसको और इसको, जो हमारे पास दो आंसर्स आए हैं ना, इन दोनों को हम करेंगे पहले ऐड अप, हो गया ऐड। अब जो ये आंसर आया होगा ना, इन दोनों को ऐड करने के बाद, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया होगा ना, हमने भी क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करवाना है 3 से। अब ये देखें 1 में अक्सर बच्चों को सब्ट्रैक्शन में बहुत इशू होता है, ये ध्यान से समझिएगा। 1 में से 1 गए 0 आ गया। अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, ध्यान से सुनिएगा। हम एक कैरी इधर ले लेंगे, ये हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया सो 1, यहाँ बच गया 0, 0 में से 0 गए सो 0, 1 में से 0 गया सो 1। ठीक है, अब हर बच्चे को क्वेश्चन होगा मैम यहाँ पे तो 1 था, आपने 2 कैरी कैसे ले लिया। ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह के BCD एडिशंस और ये जो है ना एक्सेस 3 वाले क्वेश्चन में जब भी आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, आपका कैरी कभी भी इस तरफ 1 नहीं आएगा, आपका कैरी हमेशा 2 ही आएगा। ठीक है, आई गेस यहाँ तक आप लोगों को काफ़ी हद तक क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम जो है ना एंड पे क्या होगा, 1010। अब आपने क्या करना है, 1010 को आपने देखना है एक्सेस 3 के टेबल में। ये देखें 1010 किसके अकॉर्डिंग है, 7 के। तो आपने यहाँ क्या लिख देना है 7 और नीचे उसकी बेस का लिख देनी है 10, बिकॉज इन दोनों की बेस क्या थी, 10 थी। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, मतलब सेम इस तरह का ही है, लेकिन वो क्या था, एक एक वैल्यू का था, ये दो दो वैल्यू का। ये ध्यान से समझिएगा अब आप। सबसे पहले हमने इसको लेना है,
इसकी वैल्यूज़ हमने 8421 के टेबल में देखनी है। 2 की क्या वैल्यू है 0010, 7 की क्या वैल्यू है दिस वन। हमने क्या करवाना है, ऐड करवाना है 3 दोनों के साथ, ठीक है। सेम 39 को भी हमने इसी तरह करना है। 39 की वैल्यू 8421 के टेबल में देखनी है और जो है ना 3 इसमें ऐडअप करवा देना है, ठीक है। जब ऐडअप हो गया ना हमारे पास, अभी हमने इनमें कैरीज का कोई सीन नहीं देखना। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको उठाना है, मतलब इस पूरी वैल्यू को उठाना है, ऊपर रखना है, ये देखें ऊपर रखना है, और इस पूरी वैल्यू को उठाना है, हमने इसको रखना है नीचे। अब हमने क्या करना है, इनको करवाना है ऐड और माइनस। अब काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन यहाँ पे राइज होगा कि मैम यहाँ पे आप ऐड क्यों करवा रही है, माइनस क्यों करवा रही हैं। बिकॉज मैंने आपको पीछे ही बताया कि जब फाइनल कैरी 1 होगा तो हम ऐड करेंगे, जब फाइनल कैरी आपके पास 0 होगा तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम करके देख लेते हैं। ये देखें, 0 में 0 प्लस किए तो 0, 1 में 0 प्लस किए सो 1, 0 में 1। ओके, हमने अब क्या कर रहे थे, हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को लेना है, ये जो पीछे वाली दोनों वैल्यूज़ है ना, ये वाली और ये वाली, दोनों को ऊपर नीचे रख के ऐड अप करवाना है दोनों तरफ, ठीक है। 0 में 0 प्लस किए 0, 1 में 0 प्लस किए तो 1, 0 में 1 प्लस किए तो 1, 1 में 1 प्लस किए 2 आ गया, 0 यहाँ चला गया, कैरी यहाँ चला गया। 1 में 1 प्लस किए सो 0, यहाँ 1 चला गया, ये हो गया 2, 0 यहाँ फिर आ गया। आई गेस आप लोगों को सही नज़र आ रहा है, ये भी 0 और ये भी 0 हमारा आ रहा है। अब कैरी एक यहाँ फिर चला गया, 1 1 1, 3 हो गया। ओके, 3 को हम देख लेते हैं, 2 1 दा 2 और 2 यहाँ चला गया, 1 नीचे और 1 ही ऊपर, तो ये आ गया 1। अब इसका कैरी क्या था, इसका कैरी 1, इसका कैरी क्या था, हमारे पास था 1 जो हम ऊपर ले गए थे। बट आपके केस में ये तो समझ आई ना कि ये खुद ही 1 है। अब इधर कैरी कुछ भी नहीं बच रहा तो ये आ जाएगा 0। अब मैंने बोला था जिसका कैरी 1 होगा उसमें आपने 3 को प्लस करवाना है, मतलब ये वैल्यू थी, आपने इसमें 3 को प्लस करवाया। इसका कैरी 0 था तो आपने इसमें करवाना है माइनस। अच्छा, अब हम करके देखते हैं। 0 में 1 प्लस किया 1, 1 में 1 प्लस किया 2, 0 यहाँ आ गया, 1 यहाँ चला गया, 1 में 1 अगेन प्लस किया 2 आ गया, 0 यहाँ चला गया, 1 यहाँ आ गया। हाँ, उसके बाद क्या है, 1 आ जाएगा नीचे सिंपली। 0 में 1 प्लस की माइनस करना है यहाँ पे हमने। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं, हमने यहाँ माइनस करना है। किस तरह माइनस होगा, यहाँ आएगा, ये 2 हो जाएगा। देखें यहाँ से कैरी यहाँ आया, ये 2 हो गया। जब हम यहाँ पे भी कैरी चाहिए ही नहीं था, हमें चाहिए था सबसे पहले यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 2 आ गया, ये वाला कैंसिल आउट हो गया। 2 में 1 प्लस किए तो 1, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0, अब यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे आ गया 0 आपके पास। 0 में 0 माइनस किया 0, 1 में 0 माइनस किया सो 1। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप लोगों ने ये वाला खुद से होमवर्क करना है। मैंने होमवर्क की हेडिंग देके खुद तो सॉल्व किया है, बट मैं चाहती हूँ कि एक क्वेश्चन आप लोग खुद करें, इसको नोट डाउन करें और इसको घर में खुद सॉल्व करें। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन की नहीं समझ आए तो मुझे दोबारा पूछें, मैं आपको दोबारा एक दफ़ा यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आपने ये करना है, 8421 के टेबल में वैल्यू देखनी है, 3 से प्लस करवाना है, हो गया प्लस। सेम 8421 के टेबल में वैल्यू देखनी है और 3 से प्लस करवाना है, हो गया। अब हर बच्चे का क्वेश्चन राइज होगा कि मैम अभी आपने कहा था कि 0 होगा तो आपने मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, 1 होगा तो आपने प्लस करना है। करेंगे, मैंने ये नहीं कहा कि हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पहले हम एक वैल्यू तो कंसीडर कर लें ना, इसको और इसको हमने करवाना है अब एडअप। एक को ऊपर रख लें, दूसरे को नीचे रख लें। ऐड करवाने के बाद देखें दोनों के किस तरह के कैरीज आ रहे हैं। इसका कैरी 0 आ रहा था तो हमने माइनस कर दिया 3 से, इसका कैरी 1 आ रहा था तो हमने प्लस कर दिया 3 से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होप सो आपका यहाँ तक एक्सेस 3 का टेबल और एक्सेस 3 की जो कन्फ्यूजन थी आपकी दूर हो गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।